फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन, यानी इस टॉपिक में हम फूड क्रॉप्स की बात करेंगे जो ग्रेन से हटकर हैं, यानी ग्रेन की श्रेणी में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। जिसमें सबसे पहले शुगर केन की बात की गई है कि शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स दोनों तरह के रीजन्स में ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर्स लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो है रिक्वायरमेंट होता है। रेनफॉल भी जो है वो आपको 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इंडिया जो है वो शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया का जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन है शुगर केन के प्रोडक्शंस में। ब्राज़ील के बाद इंडिया जो है वो शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर हम शुगर केन से बात करें तो शुगर केन से मिलने वाली मुख्यतः जो है वो हमें शुगर मिलती है, गुड़ या जगरी जिसे हम मिठा के नाम से भी जानते हैं, खांडसरी जो इसी गुड़ का जो लिक्विड फॉर्म होता है, यह मुख्यतः जो है वो हमें शुगर केन से प्राप्त होते हैं। इसके जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सभी रीजन्स में जो है आपको शुगर केन का प्रोडक्शंस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ऑयल सीड्स की बात आती है। ऑयल सीड्स कहने का मतलब कि ऐसे सीड्स जिन्हें हमसे ऑयल प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें हम खाने के पर्पज से यानी एडिबल ऑयल की श्रेणी में आते हैं कुछ, और कुछ ऐसे हैं जो हम दूसरे चाहे वो केमिकल पर्पज से या शॉप के प्रोडक्शंस में या दूसरे यूजेज में जो है वो ऑयल का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑयल सीड्स की श्रेणी में जो है वो जिसमें ग्राउंड नट्स आता है, जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद ग्राउंड नट्स, जिससे हमें ऑयल प्राप्त होता है। और अगर ओवरऑल अगर हम ऑयल की बात करें तो ओवरऑल ऑयल में जो है वो इंडिया का जो है वो तीसरा पोजीशन है, जो कनाडा और चाइना के बाद। हालांकि इसमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो ईयर के अकॉर्डिंग देखने को मिले या जो टोटल वॉल्यूम प्रोडक्शंस किया जाता है उसमें देखने को मिले। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आपके बुक में हो सकता है कि कुछ पुराने डाटा दिए हों, इससे जो है ये वेरी कर जाए। ऑयल सीड की श्रेणी में जो है वो आपको मुख्यतः ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे तिल के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, ये सारे जो है आपको इसी के अंतर्गत आएंगे, ऑयल सीड्स के अंतर्गत। ग्राउंड नट जो है एक खरीफ क्रॉप है जिसका प्रोडक्शंस जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, और यह हमारे देश में जो है वो कह सकते हैं कि जितना ऑयल सीड्स का प्रोडक्शंस होता है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कोकोनट का होता है, ग्राउंड नट का होता है। और ग्राउंड नट के अभी जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उसमें गुजरात जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट्स है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्रॉप जो है वो है टी। टी का कल्टीवेशन जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स के अंतर्गत आता है। पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लांटेशंस क्या होते हैं, तो प्लांटेशंस के अंतर्गत टी का प्रोडक्शंस आता है। यह आप कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव जो है वो फार्मिंग होती है। यह जो है आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स दोनों रीजन्स में इसका भी प्रोडक्शंस आज के डेट में होना शुरू हो गया है, यानी दोनों जगहों पर इसका प्रोडक्शंस किया जाता है। इसके लिए ह्यूमस और कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स सॉइल में ज़्यादा होने ज़रूरी है, तभी इसका प्रोडक्शंस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जानते ही हैं कि टी जो है एक इम्पॉर्टेंट ब्रेवरेज है इंडिया का, कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेवरेज, यानी पेय पदार्थ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो टी है। यह जो है लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें जो है ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे लेबर जो स्किल्ड लेबर की श्रेणी में हो, यानी उन्हें थोड़ी सी जानकारी हो टी के बारे में। इसके जो मुख्य प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उसमें आसाम हो गया, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और फिर वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में। इसके साथ साथ तमिलनाडु, केरला, इन रीजन्स में भी जो है वो टी का प्रोडक्शंस होता है।
और इसके साथ साथ जो और प्रोड्यूसर स्टेट हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, इन सभी रीजन्स में जो है वो टी का प्रोडक्शन होता है। और 2015 के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। नेक्स्ट जो है वो कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो यह इंडिया की दूसरी महत्वपूर्ण जो है वो कह सकते हैं बेवरेज क्रॉप है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि कॉफ़ी की जो अरेबिका वैरायटी होती है, इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसका मुख्य प्रोड्यूसर स्टेट अगर पूरे ग्लोबल लेवल पर देखिएगा तो इंडिया ही है। शुरू में इसका प्रोडक्शन जो है वो बाबा बुदन हिल्स के आसपास होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है वो नीलगिरी के कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु के रीजन्स में भी इसका होने लगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया गया है उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में दिया गया है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहने का मतलब कि जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो कंबाइंडली ग्रो किए जाते हैं, उन रीजन्स को, उस एरियाज़ को जो है वो हॉर्टिक्रॉप्स के अंतर्गत जो है वो हम शामिल करते हैं। यानी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स टुगेदर, इन्हें ही जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं। हॉर्टिकल्चर्स में भी जो है वो इंडिया जो है वो सेकेंड पोजीशंस पे है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद। यानी अगर हम देखें तो ज़्यादातर अनाजों में इंडिया का पोजीशंस ग्लोबल लेवल पर सेकेंड ही है। और अगर एरिया वाइज देखें तो इंडिया का पोजीशंस जो है पूरे वर्ल्ड में 7वां नंबर पे है। तो हमारे पास जितना भी ज़मीन है उसके बावजूद भी हम बड़े पैमाने पर अनाजों का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम बात करें मैंगोज़ की तो वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन रीजन्स में प्रोड्यूस किया जाता है। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज जो है वो नागपुर, चेरापूंजी, इन क्षेत्रों में किया जाता है। बनाना जो है वो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसके साथ साथ अगर हम पाइनएप्पल्स की बात करें तो यह आपको मेघालय, ग्रेप्स की बात करें तो जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और उसी तरह से एप्पल और एप्रिकॉट की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन रीजन्स में जो है वो इसका प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें कुछ और भी, जैसे कि लीची की अगर हम बात करें तो लीची का प्रोडक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार, वैसे भी आप मुजफ्फरपुर बिहार के शहर को जानते होंगे अच्छी तरह से, जो काफ़ी फेमस है लीची के प्रोडक्शंस के मामले में। इसके बाद जो जो वेजिटेबल्स में है उनमें जो मुख्य वेजिटेबल्स हैं वो आपको दिए गए हैं कि जो ज़्यादातर है ओनियन है, कैबेज है, टोमेटो, ब्रिंजल्स और पोटैटो। ये सभी जो है आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं।